विपक्ष का विधायक हमारी सरकार में हमारी सड़कों का उद्घाटन कर रहा है और दावा ठोक के कह रहा है कि ये सड़क मैंने बनाई है। सरकार उसके बाप की है क्या? सरकार उसके दादा की है क्या? हमारा ये प्रदेश, इन्होंने वादा किया था कि एम्स बन जाएगा। आज 9 साल बीत जाने के बाद भी वो एम्स नहीं बन पाया। रेवाड़ी की आप बात करेंगे, ना हमारा रेवाड़ी का बस स्टैंड बना, ना धावड़ा का बस स्टैंड बना। भाजपा के 9 वर्ष पूरे होने पर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता वंदना पोपली और भाजपा के पीपीपी कोऑर्डिनेटर सतीश खोला द्वारा दिए गए बयान पर क्या कहा रेवाड़ी के कांग्रेस के विधायक चिरंजीव राव ने, देखिए हमारे कार्यक्रम आमने सामने में। उससे पहले हम आपसे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की अपील करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि ये कहना कि रेवाड़ी का विकास कार्य नहीं हुआ, ये बहुत गलत हो जाएगा। अगर आप रेवाड़ी विधानसभा की बात कर रहे हैं या डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि पिछले 9 सालों में जितने विकास के कार्य कराए गए हैं हमारी सरकार के द्वारा, चाहे सड़कों का बनाना हो, चाहे जो कॉलोनीज़ हैं उनको नियमित कराना हो, और ज़्यादा दूर नहीं, अभी मुख्यमंत्री जी आए थे, हमारा जो धारवेड़ा का गंदे पानी का जो प्रॉब्लम इतने समय से चली आ रही थी, जो कि एनजीटी में जाकर अटक गई थी और जिसकी वजह से जो राजस्थान सरकार है बार बार उस पानी को भेज रही थी और मान नहीं रही थी। यहाँ पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो बैठकर यहाँ पर अलग राजनीति करते थे और वहाँ से गंदा पानी हरियाणा में भेजा जाता था एक दिन के अंदर उसको दीवार लगाकर। क्योंकि देखिए, उपलब्धियां तो इनकी ये रही है कि बेरोजगारी के अंदर आज हरियाणा नंबर 1 है। आज आप देखेंगे कि शहर में कहीं भी चले जाएंगे कितनी ज़्यादा गंदगी है। आज भ्रष्टाचार जो है अपने चरम के ऊपर है इस प्रदेश के अंदर, ये हम सबके सामने है। आज कर्ज में पूरी तरीके से डूबा हुआ है हमारा ये प्रदेश। इन्होंने वादा किया था कि एम्स बन जाएगा। आज 9 साल बीत जाने के बाद भी वो एम्स नहीं बन पाया। रेवाड़ी की आप बात करेंगे, ना हमारा रेवाड़ी का बस स्टैंड बना, ना धावड़ा का बस स्टैंड बना। तो मुझे लगता है कहने को तो इनके पास बहुत कुछ हो सकता है, पर पिछले 9 साल में यहाँ की जनता जानती है कि इन्होंने कोई विकास कार्य नहीं करवाए। एम्स आने वाला है, जो कॉलेजेस हैं खुलने की बात है, स्कूल्स खुलने की बात है। अगर बावल में आप चले जाएं तो वहाँ पर सेक्रेटेरिएट्स नए बने हैं। तो ये तमाम तरह के विकास कार्य जो हैं वो पूरे रेवाड़ी जिले में कराए गए। हाँ, ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि रेवाड़ी विधानसभा में हमारा अपना विधायक नहीं है, लेकिन कहीं पर भी आप ये देखिए, वो खुद ही बोलते हैं कि मैंने इतनी सड़कें बनवा दी। कहाँ से? वो विपक्ष में रहते हुए कहाँ से बनवा सकते हैं? अगर 5 करोड़ का जो अमाउंट उनको दिया गया है वो लगाया गया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा दिया गया है। जब हम बात करते हैं कि सभी को हम साथ लेकर चलने की बात करते हैं तो उसमें पूरे हरियाणा की बात होती है, चाहे वो किसी भी पार्टी का विधायक हो, लेकिन फंड्स जो है वो सब जगह भेजे गए हैं। तो यहाँ के विधायक खुद ही बोलते हैं कि मैं ये सड़कें बनवा रहा हूँ, मैंने प्रस्तावित की हैं। तो वो अपने कोई कांग्रेस सरकार के पैसों से नहीं कर रहे हैं या कांग्रेस उनको पैसे देकर गई हो, ऐसा नहीं है। ये भाजपा सरकार द्वारा जो है विकास के कार्य कराए जा रहे हैं। हम उन्हीं कामों का शिलान्यास या लोकार्पण कर रहे हैं जो मेरे कार्यकाल के दौरान हुए हैं। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि एक ऐसी सरकार है जो एक दूसरे के सहारे के ऊपर चल रही है, और पिछले दिनों में आप लोगों ने देखा भी होगा कि किस तरह से इनके बहुत वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कितने गंभीर आरोप इस सरकार के ऊपर लगाए थे कि 20% कमीशन हर इनके ठेके के ऊपर चलता है। तो आप भली बात ही समझ सकते हैं कि एक ऐसी सरकार है, और दोनों तरफ से आप लोगों ने देखा होगा एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप ये लगातार लगाते भी रहते हैं। तो मुझे लगता है एक मौके पर ऐसी सड़कें रेवाड़ी शहर की मंजूर हुई है जो अब बनने जा रही है, लेकिन भ्रष्टाचार 0 है। कोई आदमी शहर में ये नहीं कह सकता कि एक सड़क का 2 बार भुगतान हुआ हो। और हम उस समय में ऐसी सड़कें थी तो एक सड़क का 3 बार भुगतान हुआ। इसलिए करप्शन मुक्त सरकार हमने दी है। इसमें कहीं थोड़ी बहुत कमी हो सकती है, उस कमी को पूरे करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने सड़कों के लिए अलग बजट मांगा है, 25 करोड़ का बजट अलग दिया है। और इससे बड़ी बात क्या होगी कि विपक्ष का विधायक हमारी सरकार में हमारी सड़कों का उद्घाटन कर रहा है और दावा ठोक के कह रहा है कि ये सड़क मैंने बनाई है। सरकार उसके बाप की है क्या? सरकार उसके दादा की है क्या? सरकार हमारी है, आप लोगों ने बनाई है। उसका उद्घाटन कांग्रेस का एमएलए कर रहा है। इससे बड़ा विकास क्या हो सकता है? और उस सड़क में 1 रुपए का भी भ्रष्टाचार नहीं है। यही हमारी सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि है। देखिए, आप लोग स्वयं जानते हैं कि अयाशी कंपनी जो है जिसने परिवार पहचान पत्र का पिछले 9 साल के अंदर काम किया था, उसको अभी इस सरकार ने ब्लैक लिस्ट किया है।
तो इनकी करनी और कथनी में क्या फ़र्क है ये तो हम सब जानते हैं। जब आप ये बात मान रहे हैं कि जिस कंपनी ने गलत काम किया उसको आपने ब्लैकलिस्ट तो कर दिया, पर उसके काम को बदलाव करने का काम कौन करेगा? और मुझे लगता है कि हम उन्हीं कामों का शिलान्यास या लोकार्पण कर रहे हैं जो मेरे कार्यकाल के